नमस्कार दोस्तों, मैं जेके राय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस में। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जी प्यारे बच्चों, यस। सब्जेक्ट सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। टॉपिक एनईपी 1986 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जी, प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर। और बच्चे उत्तर, हाँ बच्चे कहने लगे हैं सर हम बहुत अच्छे हैं। और बच्चा मैं भी बहुत अच्छा हूं। शाबाश। और चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। जी बच्चे, हाँ। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई? ऑप्शन ए राजीव गांधी। हाँ, ऑप्शन ए राजीव गांधी। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी नरसिम्हा राव। ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। जी, पहले साथी जुड़ते जाएंगे और उत्तर करते जाएंगे। यस, जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी का उत्तर आना चाहिए। यस साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव गांधी जी के शासनकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू की गई थी। ठीक है बच्चे, यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस उद्देश्य से लागू किया गया था? ऑप्शन ए व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ऑप्शन सी उच्च शिक्षा के विस्तार पर जोर। ऑप्शन डी सभी सही है। हाँ, सभी प्यारे बच्चे, प्यारे भाई बहन, छोटे बड़े और मेरे गुड्डा गुड़िया सभी उत्तर करेंगे। यस, यस, बहुत अच्छे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो प्यारे साथियों का उत्तर आना शुरू कर दिया है। हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, उच्च शिक्षा के विस्तार के, हाँ विस्तार पर जोर। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को किस रूप में देखा गया? ऑप्शन ए एक मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी समाज में समानता लाने का साधन। ऑप्शन सी केवल उच्च वर्ग के लिए। ऑप्शन डी केवल औद्योगिक विकास के लिए। जी बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यस, हाँ बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चे, यही वो शिक्षा नीति है जिसने शिक्षा जगत में क्रांति ला दी थी। हाँ, बहुत अच्छी शिक्षा नीति थी। यस, 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 शाबाश। जी, साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज में समानता लाने का साधन। ठीक बच्चे, यस। चलते हैं आगे। प्यारे साथियों, थोड़ा टाइम निकाल करके क्लास को शेयर कर देंगे अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, जो भी मिलने वाले हैं उनको सबको शेयर कर देंगे। और अपने जो स्टडी ग्रुप हैं उनमें भी शेयर कर देंगे। ठीक है जी। और अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक बच्चे, और क्लास को लाइक कर देंगे सारे बच्चे। जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं वो लाइक करेंगे, और जो बाद में देखेंगे वो भी बच्चे लाइक करेंगे। ये आपसे गुजारिश है, बस इतनी ही सपोर्ट की जरूरत है आपकी। जी बच्चे, हाँ, यस। प्रश्न नंबर 4। एनईपी 1986 के तहत कौन सा कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन बी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन सी विद्यालय, हाँ ऑप्शन सी विद्या बालन योजना। ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया शिक्षा अभियान। तो प्यारे साथी, इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, यस, बहुत 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 यानी वेरी 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक बच्चे, यस।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है और बहुत ही बिंदास तरीके से। हाँ, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, शाबाश, शाबाश मेरे वीरों। ऑप्शन बी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, हाँ, हाँ, सार्वभौमिकरण के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक बच्चों, यस, बहुत अच्छी योजना थी ये और ये आज भी कारगर है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन सी, छात्रों को मुफ्त किताबें उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, सभी। हाँ, हाँ, सभी सही है, ये उत्तर कहना चाह रहा है। क्या इसका सही उत्तर होगा? आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और कमेंट करते जाएं प्यारे बच्चे। यस, हाँ, जी, यस, हाँ, जी बच्चे, इसी, हाँ, इसी क्रांति ने, इसी नीति ने शिक्षा जगत में बहुत कुछ बदलाव किए और आज तक इसी क्रांति, इसी जो शिक्षा नीति 1986 की क्रांति ही चल रही है, जो आज कुछ परिवर्तन किया है एनईपी 2020 में। ठीक है जी, हाँ, इसके ही सेम टू सेम जो नियम है वो लागू कर दिए गए हैं। ठीक बच्चे, यस, हाँ, तो बहुत मोट, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझ करके उत्तर करना है। ठीक बच्चे, यस, हाँ, और साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। ठीक बच्चे, हाँ, विद्यालय में, हाँ, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, छात्रों को मुफ्त किताबें उपलब्ध कराना, ये सभी ठीक है। ठीक बच्चे, यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6, एनईपी 1986 के अनुसार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन ए, महिला साक्षरता मिशन। ऑप्शन बी, सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास योजना। ऑप्शन डी, कोई नहीं। जी, सभी बच्चे उत्तर करेंगे और प्यारे वीरों का, प्यारे शिक्षकों का उत्तर आना चाहिए। हाँ, जी, जी बिल्कुल, और साथ ही इसका उत्तर आना शुरू हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, शाबाश। हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, महिला शिक्षा, हाँ, महिला साक्षरता मिशन शुरू किया गया था। ठीक बच्चा, यस, 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 जी बिल्कुल, और चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7, एनईपी 1986 के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया गया? ऑप्शन ए, एनसीटीई। ऑप्शन बी, एनसीईआरटी। ऑप्शन सी, एससीईआरटी। ऑप्शन डी, नेपा। हाँ, सभी का उत्तर आना चाहिए। हाँ, एनईपी 1986 के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था या स्थापित किया गया है? तो बहुत अच्छे, हाँ, जो संस्थान है वो इसकी ही देन है 1986 की। ठीक है जी, हाँ, वो है एनसीटी। ठीक है जी, हाँ, ये एनसीटी की स्थापना 1986 की जो शिक्षा नीति है उसी के तहत किया गया है। ठीक बच्चे, यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8, एनसीटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? ऑप्शन ए, शिक्षक शिक्षा को नियमित करना। ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा का विस्तार करना।
ऑप्शन सी, तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथी, बड़ा सोच समझ के उत्तर देना है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी का उत्तर आना चाहिए। हाँ, एनसीटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, उत्तर करना शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे वीरों, ऑप्शन ए। शिक्षक शिक्षा को नियमित करने के लिए एनसीटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका यही उद्देश्य था। यस यस यस। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9, एनईपी 1986 के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया? ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ऑप्शन सी, दिव्यांग शिक्षा योजना। ऑप्शन डी, विशेष विद्यालय अभियान। जी, 1986 के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया था? यस, और बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ जी, और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया, बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया है। बच्चे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया था। यस, पहले ये शिक्षा स्पेशल स्कूल में दी जाती थी, अलग कर दिया जाता बच्चों को, तो उनके दिमाग में, उनके दिल में हीन भावना आ जाती थी कि हम अलग क्यों हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा था। लेकिन अब जो 86 नीति आई थी 1986, उसको बच्चों को कह दिया आप सारे बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ेंगे, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता था कि ये बच्चा ऐसा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जी, तो ये बहुत बड़ा कदम था और इस कदम को सफलता मिली। आज भी ये चीज़ लागू है और ये वेस्टर्न जो कल्चर के देश हैं उनमें ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से लागू है। ठीक है जी। यस। हाँ, कभी भी देखना, जो हैंडीक्राफ्टेड व्यक्ति होता है वो किसी न किसी कार्य में बहुत आगे होता है, तो उसको कमज़ोर ना समझें। वो एक अपने अंग से कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उसके पास बुद्धि, उसके पास हुनर आपसे अधिक भी हो सकता है। ये नहीं समझना कि वो कमज़ोर है, नहीं। वो आपसे ज़्यादा कर सकता है, लेकिन उसको आपके साथ की ज़रूरत है, आपके संरक्षण की ज़रूरत है। ठीक है जी? यस। जी, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश देना। ऑप्शन बी, विशेष विद्यालय खोलना। ऑप्शन सी, केवल उच्च शिक्षा तक सीमित रखना। ऑप्शन डी, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना। जी जी, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? और प्यारे साथी, इसका सही उत्तर देंगे। हाँ साथियों, इसका सही उत्तर आप सभी का आना शुरू हो गया है बहुत अच्छी तरीके से, और साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश करना। समावेशी का मतलब ही होता है सारे बच्चों को इकट्ठा करके, बिल्कुल शामिल करके और एक साथ पढ़ाने की बात करता है समावेशी। तो दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश करने की बात करता है समावेशी शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से, शाबाश। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, एनईपी 1986 में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए, हाँ, ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ऑप्शन बी, शिक्षा योजना मिशन। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, नवाचार शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। जी, प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, सभी उत्तर करेंगे और सभी का उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। जी बच्चे। हाँ जी, और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया, बच्चे डिफरेंट तरीके से उत्तर दे रहे हैं। हाँ, यस यस, सभी का डिफरेंट उत्तर आ रहा है और साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाचार शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, अच्छा, एक बार क्वेश्चन को, जो ऑप्शन है आपके सारे पढ़े गए
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को सभी को उस क्वेश्चन को पढ़ना है, जो सबसे बेस्ट लग रहा है, जो सबसे अच्छा लग रहा है, वही आपका उत्तर होगा। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, आपको सभी ठीक लग रहे होंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन उसमें सबसे जो बेटर है वही आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो सारे ऑप्शन को पहले उत्तर को पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है, फिर उत्तर को सभी को पढ़ना है, तो आपको देंगे ऐसे, तो आपके सारे ज्यादातर उत्तर ठीक जाएंगे। ठीक बच्चे, यस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा में किस भाषा को प्राथमिकता देने की सिफारिश की? ऑप्शन ए मातृभाषा को, ऑप्शन बी हिंदी भाषा को, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा को, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा को। जी जी, यस यस यस, जी बिल्कुल। और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी उत्तर देने शुरू कर दिए हैं। हाँ, जल्दी जल्दी उत्तर किया करें पहले साथी, जो भी साथी देख रहे हैं और जो उत्तर नहीं कर रहे हैं वो भी साथी उत्तर करें, और जल्दी जल्दी उत्तर किया करें। आप जल्दी से पढ़ के उत्तर दे दिया करो, मैं तो थोड़ा टाइम लगाता हूँ, सारे बच्चों को समझाना है। हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छे, और साथियों का उत्तर आना शुरू हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। ऑप्शन ए मातृभाषा। मातृभाषा कोई भी हो सकती है, आप अंग्रेजी प्रदेश के हैं जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, वहाँ अंग्रेजी हो सकती है आपकी मातृभाषा, जहाँ और मैथिली बोली जाती है, वहाँ मैथिली उसकी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। मातृभाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा एक ही बात होती है, ठीक है जी। और जहाँ हिंदी है, जहाँ कुछ भी भाषा हो सकती है, वो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, वो भी आपकी मातृभाषा बोली जाती है, क्योंकि आपके परिवार में वही भाषा बोली गई है। ये पर्टिकुलर भाषा नहीं है कि आप हिंदी को ही बोलेंगे, आप संस्कृत को बोलेंगे, या आप इंग्लिश को बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी आपके क्षेत्र में, आपके परिवार में बोली जाती है, वही आपकी मातृभाषा होती है। ठीक बच्चे, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालयी शिक्षा के लिए कौन सा ढांचा प्रस्तावित किया गया था? हाँ, ऑप्शन ए 5+3+3+4, ऑप्शन बी 10+2+3, ऑप्शन सी 6+4+4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और बात कर रहा है 1986 की। हाँ, ये दिमाग में बैठा लेना है, 1986 है या 2020 है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, यस यस, इसमें बदलाव है। और जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया, शाबाश शाबाश मेरे वीर, और वीरों का समझ आने लगा है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जो नए छात्र हैं, जो नए पपर टीचर हैं, उनको थोड़ा समझ के उत्तर देना है, और आपको उत्तर नहीं आ रहा है फिर भी आप समझते रहना है, ठीक है जी, यस। चलते हैं आगे, पहले इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10+2+3, पहली जो प्रणाली थी वो यही थी, ठीक है जी, यस। प्रश्न नंबर 14, एनईपी 1986 ने, हाँ एनईपी 1986 ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए किस संस्था, हाँ किस संस्थान की स्थापना की सिफारिश की? एनईपी 1986 ने उच्च शिक्षा के लिए किस संस्थान की स्थापना की सिफारिश की? ऑप्शन ए इग्नू की, ऑप्शन बी एआईसीटी की, ऑप्शन सी आईआईटी की, ऑप्शन डी एनसीटी की। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको इसका सही उत्तर देना है। यस, उच्च शिक्षा के विकास के लिए किस संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी, और वो संस्थान जिसका क्या नाम है? हम्म, जी बहुत अच्छे, और साथ ही इसका उत्तर देने शुरू कर दें, इसमें डिफरेंट आ रहा है, इसमें सभी का डिफरेंट आना है, और साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इग्नू की बात की थी। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बात कही गई थी उच्च शिक्षा की। ठीक है जी, यस। चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यावसायिक शिक्षा को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन ए कक्षा 8, ऑप्शन बी कक्षा 10, ऑप्शन सी कक्षा 12, ऑप्शन डी स्नातक।
हाँ, सभी बच्चे उत्तर करेंगे और प्यारे बच्चों का उत्तर आना चाहिए बड़ी अच्छी मात्रा में। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही यस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यावसायिक शिक्षा को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया था? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, 1986 की बात कर रहा है। ठीक है जी। और 1986 और 2020 में याद रखना है, बदलाव है और इसमें भी बदलाव है इस टॉपिक में। ठीक है जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, कक्षा 10 से व्यवसायिक शिक्षा की बात कही गई थी। जी, चलते हैं आगे। यस, और 2020 में कक्षा 6 से बात कर दी गई इसकी व्यवसायिक शिक्षा की। ओके बच्चे, यस। प्रश्न नंबर 16, एनईपी 1986 में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए, बालिका शिक्षा योजना। ऑप्शन बी, महिला सशक्तिकरण मिशन। ऑप्शन सी, महिला शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास योजना। जी बच्चे, और सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए प्रश्न नंबर 16 का। हाँ जी, जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आप उत्तर करने शुरू कर दिए हैं। शाबाश मेरे वीरों और वीरांगनाओं, मेरे गुड्डा गुड़िया, सभी उत्तर करने लगे हैं, शाबाश। और प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालिका शिक्षा योजना। ठीक है जी, हाँ, बालिका शिक्षा योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान क्यों लिया गया? जी, ऑप्शन ए, समाज में समानता लाने के लिए। ऑप्शन बी, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी, प्यारे गुड्डा गुड़िया, प्यारे प्यारे साथी, सभी एस्पिरेंट्स सारे उत्तर देंगे। हाँ, सभी का उत्तर आना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप उत्तर देंगे। यस यस, थोड़ा सोच करके समझ के उत्तर देना है। मैंने बोला जो सबसे बेटर क्वेश्चन ऑप्शन होता है वही उत्तर देना चाहिए, वो आपका सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। क्यों दिया गया? समाज में समानता लाने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित करने के लिए। तो प्यारे साथियों, प्यारे डियर स्टूडेंट्सों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ठीक है और सभी चीजें लागू की गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 17 या सॉरी 18 है। हाँ, प्रश्न नंबर 18, लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से कौन सी योजना लागू की गई? ऑप्शन ए, मुफ्त शिक्षा योजना। ऑप्शन बी, आवासीय विद्यालय योजना। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ऑप्शन डी, कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना। जी, और प्यारे गुड्डा गुड़िया, प्यारे मेरे साथी, प्यारे भाई बहन, छोटे बड़े सभी उत्तर करेंगे और सभी का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। हाँ, इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बिंदास। हाँ, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छी कम समय में आपकी अच्छी तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा अच्छा, तो आपका पेपर भी होगा अच्छा। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। हाँ जी बिल्कुल, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। ओके जी, यस। लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से कौन सी योजना? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन थी। ओके, ओके, बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब, बहुत बिंदास। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय, हाँ, एनईपी 1986 में, जी बिल्कुल, एनईपी 1986 में साक्षरता को बढ़ाना, साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? हाँ, 1986 में साक्षरता को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए, सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ऑप्शन डी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन डी, विद्या शिक्षा अभियान।
जी, प्रश्न नंबर 19 का आप सभी का उत्तर आना चाहिए और बहुत ही बिंदास तरीके से आप सभी उत्तर करेंगे। हाँ, यस, यस, बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छी मात्रा में उत्तर आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बिंदास। हाँ, साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ठीक बच्चा, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, 15 से 35 वर्ष के वयस्कों को साक्षर बनाना। ऑप्शन बी, केवल महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, केवल बच्चों को शिक्षा देना। ऑप्शन डी, शिक्षा को अनिवार्य बनाना। जी, प्रश्न नंबर 20 का आप सभी का उत्तर आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। यस, यस, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या था? तो प्यारे बच्चे उत्तर करना शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है। हाँ, प्यारे मेरे गुड्डा गुड़िया उत्तर करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है जी, और थोड़ी एनर्जी भरो अंदर। मेरे शेरों, एनर्जी भर लो अपने अंदर। थोड़ा पानी पी लो। हाँ, कोई मिठाई मिठाई हो वो रख लो अपने पास और खाते रहो। नहीं है तो चीनी रख लो। ओके, एनर्जी मिलेगी। यस, यस, शाबाश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, 15 से 35 वर्ष के वयस्कों को साक्षर बनाना। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य यही था। ओके बच्चे, यस। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 21, एनईपी 1986 में कौन से क्षेत्र को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन ए, शहरी क्षेत्र। ऑप्शन बी, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र। ऑप्शन सी, केवल औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन डी, उच्च शिक्षण संस्थान। जी, यस, एनईपी 1986 में कौन से क्षेत्र को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई? तो प्यारे साथी, उत्तर देने शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से, शाबाश। हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र। ठीक है जी, यस, यस, बहुत अच्छे, बहुत। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 22, एनईपी 1986 में शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या किया गया है? ऑप्शन ए, शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम। ऑप्शन बी, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार। ऑप्शन सी, शिक्षकों की वेतन वृद्धि। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए के लिए क्या किया गया? तो प्यारे साथियों, आप सभी उत्तर करेंगे और आपके सबके उत्तर की प्रतीक्षा रहती है हमें। जल्दी से जल्दी उत्तर किया करें। हाँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट है क्या करना। और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया। बच्चे उत्तर करने लगे हैं डी, डी, डी और डी। प्यारे साथियों, आप सभी का उत्तर ठीक है। शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, बिल्कुल। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार, बिल्कुल। शिक्षकों की वेतन वृद्धि, हाँ बिल्कुल, वेतन वृद्धि की बात एक ऐसा पॉलिसी थी जो बात की थी, वो व्यक्ति है, वो पॉलिसी है। हाँ, वो नीति है 1986। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, वेतन वृद्धि इसलिए बात की गई थी क्योंकि अगर शिक्षक को उसके, हाँ, उसके हुनर के हिसाब से अगर सैलरी नहीं दी तो क्या वो बच्चों को पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा ना। उसके खर्चे ही नहीं चलेंगे तो कैसे पढ़ाएगा? वो दूसरा साधन देखेगा। तो उन्हें कहा था शिक्षकों की सैलरी हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि और उनका और कोई तो साधन होता नहीं है। शिक्षक तो शिक्षक है, और कोई डिपार्टमेंट होता है उसमें तो थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं होता। तो इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए हर 3 साल के बाद, या जो भी है वो सैलरी बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है बच्चे, यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23,
किस संगठन को शिक्षक शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी दी गई है? ऑप्शन ए एनसीटी को, ऑप्शन बी एनसीईआरटी को, ऑप्शन सी यूजीसी को, ऑप्शन डी एससीईआरटी को। जी बच्चे प्यारे भाई, सभी उत्तर करेंगे और सभी का उत्तर आना चाहिए। यस, जी बिल्कुल, और बहुत खूब। यस, हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए एनसीटीई। हाँ, एनसीटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाबाश शाबाश मेरे बीर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24। एनईपी 1986 में शिक्षकों के लिए कौन सा प्रमुख सुधार प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन ए शिक्षक शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना, ऑप्शन सी शिक्षकों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी प्यारे गुड्डा गुड़िया और मेरे बच्चे भाई बहन छोटे बड़े सभी उत्तर करेंगे। हाँ, यस, साथियों एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहें। हाँ, जी बिल्कुल। और मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। मेरे वीर मेरे वीरांगनाएं बहुत अच्छी तरीके से उत्तर करने लगे हैं। शाबाश। जी, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। यस, हाँ। और बच्चे कह रहे हैं सर कोई मोटिवेशन दीजिए। प्यारे बच्चों, एक बार बताना चाहता हूँ, आपका जो संघर्ष है ना, यही एक मोटिवेशन है। इसको दिल में उतार लो, दिमाग में उतार लो, और एक दिन आपको अच्छा मुकाम मिल जाएगा। और उस मुकाम पर पहुंच करके आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चे? तो हाँ, इसकी जो आपकी जो तैयारी चल रही है, जो आपका जो मेहनत चल रही है, यही आपका मोटिवेशन है। इसको ही मोटिवेशन मान लीजिए। और ज़्यादा चाहिए तो आपके जो माँ बाप हैं, हाँ माता पिता हैं, उनका जो कार्य करने का तरीका है, वो दिन रात खेती किसानी करते रहते हैं, उनको देख लो, आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक बच्चे? यस, जी बिल्कुल। और जी बच्चे बिल्कुल, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे। मेरे साथी सब समझदार हैं, सब समझते हैं। हाँ, वो तो हंसी में बोल देते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, जी बिल्कुल। यस, प्रश्न नंबर 24 का उत्तर अभी अच्छा आना शुरू हो गया। बहुत अच्छे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी 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 और डी। बहुत अच्छे, बिल्कुल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, शिक्षक शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण, बिल्कुल। शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना, बिल्कुल। शिक्षकों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम, बहुत अच्छे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 25। एनईपी 1986 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को किस स्तर पर जोड़ा गया? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन सी उच्च माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय स्तर पर। जी हाँ, जो व्यावसायिक शिक्षा है, तो 1986 के व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर पर जोड़ने की बात कही गई थी? हाँ, शाबाश, बहुत बिंदास। यस, साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई थी। ओके बच्चे? यस, एनईपी 1986 की बात कर रहा है। ठीक है, 2020 में कक्षा 6 से की गई बात। ठीक है, यस। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 26। एनईपी 1986 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ऑप्शन बी एआईसीटी, ऑप्शन सी एनसीटीई, ऑप्शन डी एससीटी, ऑप्शन डी एससीआरटी। यस, यस, एनईपी 1986 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है?
तो जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर आना चाहिए। हाँ, जी बिल्कुल। और इसमें डिफरेंट उत्तर आना शुरू हो गया है। हाँ, जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, AICT। AICT शिक्षा में व्यवसायीकरण की बात करता है। हाँ, जी बिल्कुल। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तकनीकी शिक्षा पर जोर देने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी AICT, ऑप्शन सी NIOS, ऑप्शन डी NCT। जी हाँ, तकनीकी शिक्षा पर जोर देने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? तो आप सभी का उत्तर आना चाहिए। हाँ, जी बिल्कुल। यस यस। हम्म, जी, जो हाँ, तकनीकी जो शिक्षा संस्थान होते हैं उनके पास AICT से एफिलाइट होता है। ठीक है जी। हाँ हाँ, जी बिल्कुल, AICT से मान्यता प्राप्त होता है। ओके बच्चे। यस यस। जी जी, जैसे कि जो तकनीकी संस्थान होते हैं, हाँ, जिसकी IITI है, पॉलीटेक्निक है और बीटेक, ऐसे संस्थान है वो AICT से मान्यता लेते हैं और एक स्पेशल, हाँ, स्पेशल देता है ये। ठीक है जी। यस। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 28, NEP 1986 में अनुसूचित जाति SC यानी शेड्यूल कास्ट और ऑप्शन, हाँ, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति ST यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन से विशेष कार्यक्रम लागू किए गए हैं? ऑप्शन ए छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन बी मुफ्त शिक्षण सामग्री, ऑप्शन सी आवासीय विद्यालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी, NEP 1986 में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए कौन से विशेष कार्यक्रम लागू किए गए हैं? तो प्यारे साथियों, ये इसके लिए आप सभी का उत्तर आना चाहिए। हाँ, जी जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। छात्रवृत्ति योजना, मुफ्त शिक्षण सामग्री और आवासीय विद्यालय की बात कही गई है 1986 में। ठीक बच्चे। यस, क्योंकि ये बहुत ही वंचित वर्ग से आते हैं, इनसे बहुत, हाँ, सारी योजनाओं से ये वंचित हैं, सारी चीज़ों से वंचित हैं, ताकि शिक्षा से भी वंचित थे ये व्यक्ति। इनके लिए एक विशेष सुविधा दी गई थी ताकि आप ये भी आगे बढ़ सकें। ठीक बच्चे। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, इनको संपत्ति नहीं दी गई बेटे, तुम सोच रहे हो ये संपत्ति दे दी गई, इनको संपत्ति नहीं, इनको एक स्पेशल चीज दी गई कि आप बराबरी कर सकें। ठीक है जी। हाँ, इनको कोई स्पेशल चीज नहीं दी गई है। हाँ, इनको मौका दिया गया है, आप आगे बढ़ जाएं, आप उनकी बराबरी कर सकें। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही बहुत ऊंचे स्तर पे है, उसकी बराबरी कैसे कर सकता है? वो हमेशा भाग रहा है और वो पीछे से भागेगा तो गैप तो उतना बना रहेगा ना। जी बच्चे। हाँ, इतना थोड़ा सहूलियत दी गई है इसके लिए। ठीक है जी। यस यस, बहुत अच्छे। यस यस। जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, NEP 1986 में विकलांग छात्रों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष विद्यालय, ऑप्शन सी ब्रेल और साइन लैंग्वेज की सुविधा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी, जो विकलांग छात्र होती हैं आज दिव्यांग यानी हैंडीकैप्टेड, उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है 1986 में शिक्षा नीति में? जी, समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष विद्यालय, ऑप्शन सी ब्रेल और साइन लैंग्वेज की सुविधा। तो इसका सही उत्तर आना चाहिए और इसका उत्तर आना शुरू हो गया बहुत ही अच्छी तरीके से। वाह क्या बात है, सभी का उत्तर आने लगा है ऑप्शन डी और डी डी डी। जी शाबाश मेरे शेरों और शेरनियों, बहुत अच्छी तरह से। हाँ जी बिल्कुल, जो सभी, हाँ, इन सभी की सुविधा दी गई है, प्रावधान किया गया है। ठीक है जी।
हाँ, ब्रेल लिपि वो होती है जो 6 पॉइंटों पर, यानी जो हाथ रख करके उसको महसूस किया जाता है, जो लोग दृष्टिबाधित होने उनके लिए दी जाती है, ठीक है। उनके लिए ये चीज होती है और साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है जी। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 30। एनईपी 1986 में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की गई? ऑप्शन ए, आश्रम विद्यालय योजना। ऑप्शन बी, नवोदय विद्यालय योजना। ऑप्शन सी, डिजिटल शिक्षा योजना। ऑप्शन डी, कोई नहीं। जी, जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की गई? तो प्यारे साथी, प्यारी भाई बहन, यस, जो जनजाति लोग होते हैं, जो जिनके कोई घर नहीं होते, वो बेचारे जंगल में रहते हैं, हाँ, अपने डेरे डाल के रहते हैं, वो जनजाति वर्ग में आते हैं, उनके लिए क्या सुविधा की गई है? हाँ, प्यारे साथी, जो 1986 का एक ऐसा दस्तावेज है जो सभी के कल्याण की बात करता है। एक एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सभी को शिक्षा के दरवाजे खोलता है, सभी को बराबर का हक देता है। हाँ जी बच्चे, और जो वंचित वर्ग थे, जो इससे बहुत ही अलग थे, उनको भी इसने रास्ता खोल दिया। आप भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आप भी समझ विकसित कर सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसको कभी इग्नोर नहीं करना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। यस जी। जी हाँ, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ठीक है जी। यस यस यस। जी बिल्कुल। यस, शिक्षा के मामले में। यस जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का। जी बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आश्रम विद्यालय। ठीक बच्चे, हाँ, आश्रम विद्यालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम विद्यालय खोलने की बात कही गई थी, क्योंकि वो बच्चे, उनके घर तो होते नहीं है, तो वो उसमें रह करके पढ़ाई कर सकें। ठीक बच्चे, यस। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 31। एनईपी 1986 में शिक्षा प्रशासन के लिए कौन सा प्रमुख सुधार किया गया? ऑप्शन ए, विकेंद्रीकरण। ऑप्शन बी, निजीकरण। ऑप्शन सी, केवल सरकारी नियंत्रण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जी, मेरे प्यारे वीर और वीरांगनाएं सभी उत्तर करेंगे, सभी का उत्तर आना चाहिए। यस यस, बहुत अच्छे। हाँ, 1986 में शिक्षा प्रशासन के लिए कौन सा प्रमुख सुधार किया गया? तो साथी साथी, उत्तर आना चाहिए आप सभी का। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। हाँ, 1986 में शिक्षा प्रशासन के लिए कौन सा प्रमुख सुधार किया गया? इसमें बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसकी जितनी नंबरिंग की जाए वो कम पड़ जाएगी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसको अच्छे से समझ के पढ़ना है। इसने ऑप्शन ए, विकेंद्रीकरण की बात की गई थी। पहले जो शिक्षा का कार्यक्रम था वो राज्य सरकार का हुआ करता था, लेकिन इसने विकेंद्रीकरण कर दिया। ठीक बच्चे, यस यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32। एनईपी 1986 में शिक्षा की निगरानी के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? यस, 1986 में शिक्षा की निगरानी के लिए कौन सी संस्था बनाई गई मेरे साथी? ऑप्शन ए, CABE, यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी, AICT। ऑप्शन सी, UGC। ऑप्शन डी, NCERT। जी यस, जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी का उत्तर आना चाहिए। हाँ, एनईपी 1986 में शिक्षा की निगरानी के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? जी, शिक्षा को देखभाल करने के लिए। और प्यारे साथियों का उत्तर आना शुरू हो गया है, बच्चे उत्तर करने लगे हैं। AICT। जी, AICT, सभी के उत्तर अलग अलग आने लगे हैं। हाँ प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसकी स्थापना की गई थी शिक्षा की निगरानी करने के लिए। ठीक बच्चे, यस यस, जिसे कैब शॉर्ट में बोलते हैं। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 33।
1986 में, हाँ, एनईपी 1986 में शिक्षा में तकनीकी सुधार के लिए क्या उपाय किए गए? ऑप्शन ए, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की स्थापना। ऑप्शन बी, ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना। ऑप्शन सी, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यस, यस। 1986, हाँ, एनईपी 1986 में शिक्षा में तकनीकी सुधार के लिए क्या उपाय किए गए? तो सभी बच्चे, प्यारे वीर और प्यारे गुड्डा गुड़िया, सभी उत्तर करेंगे। सभी का उत्तर आना चाहिए। हाँ, बहुत ही बिंदास तरीके से आप सभी उत्तर करने शुरू कर दिए हैं। ऑप्शन डी और डी और डी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ही होगा। बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये दस्तावेज, ये एक ऐसी नीति है जिसकी जितनी नामरी कर लो कम पड़ जाएगी, क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए हैं। हाँ, डिस्टेंस एजुकेशन की बात इसने ही की थी, ओपन यूनिवर्सिटी की बात इसने ही की थी, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात इसने ही की थी, और ये चीज टाइम टू टाइम लागू होती गई, और ये चीजें, सारी चीज जो अभी दी गई हैं, वो सभी हमारे भारतवर्ष में लागू हैं। ठीक बच्चे, यस, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी है, वो पॉलिसी का एक नीति है। ठीक है जी, यस। चलो आगे। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इग्नू की स्थापना कब हुई? जी बच्चे, यस, हाँ। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। जी बच्चे, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इग्नू की स्थापना कब हुई? और सभी साथी उत्तर करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शिद्दत के साथ। यस, जी, यस, यस, हाँ, पहले साथियों का उत्तर आना शुरू हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। शाबाश, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, 1985। जी बच्चे, 1985। ठीक बच्चे, यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 35, एनईपी 1986 के तहत किस संगठन को ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का प्रमुख निकाय बनाया गया? ऑप्शन ए, इग्नू को। ऑप्शन बी, एआईसीटी के लिए। ऑप्शन सी, एनसीईआरटी के लिए। हाँ, ऑप्शन डी, एससीईआरटी को। जी, प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, छोटे बड़े और प्यारे गुड्डा गुड़िया, सभी उत्तर देंगे। हाँ, सभी का उत्तर आना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से। यस, यस, हाँ, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का प्रमुख निकाय बना गया, तो वो संस्था थी जिसका नाम है ऑप्शन ए, इग्नू। ठीक है जी, हाँ, इग्नू ही है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है बच्चा, यस। नेक्स्ट, यस, यस। प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हाँ, विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए कौन सा नया कार्यक्रम लागू किया गया? जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए कौन सा नया कार्यक्रम लागू किया गया? ऑप्शन ए, नवोदय विद्यालय योजना। ऑप्शन बी, सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा योजना। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। जी, प्यारे बच्चे, प्यारे गुड्डा गुड़िया, सभी उत्तर देंगे और सभी का उत्तर आना भी चाहिए। यस, 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 हाँ, शैक्षिक सुधार के लिए कौन सा नया कार्यक्रम लागू किया गया था? वो कार्यक्रम है जिसका नाम बताइए आप सभी लोग। यस, सभी का उत्तर आना चाहिए और बच्चों का उत्तर आना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे उत्तर तरीके से, अच्छे तरीके से आपका उत्तर आना शुरू हो गया है।
शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों का उत्तर आने लगा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अच्छा ओए, हाँ, ये अच्छी मात्रा में आ रहा है, बहुत अच्छे। आप सभी का उत्तर बहुत अच्छी मात्रा में आ रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही होगा, नवोदय विद्यालय योजना। ठीक है जी, ये एक नया कार्यक्रम था। हाँ, नवोदय विद्यालय योजना ये ग्रामीण क्षेत्र के जो मेधावी छात्र हैं, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनके लिए ये योजना लागू की गई थी। हाँ, ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की गई? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, हाँ प्राथमिक कक्षा एक, कक्षा 1 से 5 तक। ऑप्शन बी उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक। ऑप्शन सी माध्यमिक कक्षा 9 से 10, और ऑप्शन डी उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12। जी, सभी प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, सारे एस्पिरेंट्स उत्तर करेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी का उत्तर आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, शाबाश शाबाश मेरे भी। यस यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरो, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की गई? तो प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, छोटे बड़े गुड्डा गुड़िया, सभी का उत्तर आना चाहिए, और आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत अच्छे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक बच्चे, यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ऑप्शन सी महिला उच्च शिक्षा मिशन। ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास योजना। जी, प्यारे गुड्डा गुड़िया, प्यारे भाई बहन, भविष्य के टीचर, हाँ कपल टीचर, सभी उत्तर देंगे। यस यस यस, 1986 के तहत बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो प्यारे साथियों का उत्तर आना शुरू हो गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर देना शुरू कर दिए हैं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, और बहुत बहुत खूब, बहुत बिंदास। हाँ, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक बच्चा, ये 86 की ही देन है। हाँ, जो बालिका विद्यालय आज चल रहे हैं। ओके बच्चे, यस यस। प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं देना। ऑप्शन सी विद्यालय में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी विद्यालय में परीक्षा प्रणाली को सुधारना। जी बच्चे, और सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए। मेरे प्यारे वीर और वीरांगनाएं सभी उत्तर करेंगे। प्यारे डियर फ्रेंड्स, हाँ डियर स्टूडेंट, सभी करेंगे, बहुत अच्छे। जी जी जी, यस, और साथ ही इसका सही उत्तर आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं देना। ठीक है जी, इसका ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का मुख्य उद्देश्य था विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं देना। ठीक है जी, यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 40, एनईपी 1986 में व्यवसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए छात्रों को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी केवल तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी
छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी, केवल उच्च शिक्षा में सुधार करना। जी बच्चे, हाँ, एनईपी, हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, जी बिल्कुल, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बिंदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। छात्रों को रोजगार, हाँ, रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने की बात की गई थी, ताकि छात्र अपना रोजगार, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। ठीक बच्चे? यस, 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 जी। इसके ही नियम एनईपी 2020 में लागू कर दिए गए हैं, कुछ बदलाव करके, बाकी ज्यादातर सेम टू सेम लागू हुए हैं। ठीक है जी, यस। प्रश्न नंबर 41, जी, प्रश्न नंबर 41, एनईपी 1986 के तहत व्यावसायिक शिक्षा को किसके असहयोग से विकसित किया गया? हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत व्यावसायिक शिक्षा को किसके सहयोग से विकसित किया गया? ऑप्शन ए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के तहत। ऑप्शन बी, एआईसीटी और यूजीसी के तहत, हाँ, सहयोग से। ऑप्शन सी, राज्य सरकार और निजी संस्थान के सहयोग से। ऑप्शन डी, केवल केंद्र सरकार के सहयोग से। जी, हाँ, प्रश्न नंबर 41 का आप सभी का उत्तर आना चाहिए। हाँ, प्यारे साथियों का, प्यारे भाई बहनों का, सभी का उत्तर आना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से। शाबाश, यस। और साथ ही इसका सही उत्तर आना शुरू हो गया है। यस, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, और डिफरेंट भी उत्तर आने लगे हैं। यस, यस, हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, एआईसीटी और यूजीसी के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा को विकसित किया गया। ठीक बच्चे? यस, यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 42, एनईपी 1986 के तहत निर्माण प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण देना। ऑप्शन बी, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना। ऑप्शन डी, केवल सरकारी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना। जी, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे साथी और मेरे करीबी मित्र, सभी का उत्तर आना चाहिए। हाँ, जी बिल्कुल, यस, यस, सभी मेरे गुड्डा गुड़ियों का उत्तर आना चाहिए। यस, शाबाश, और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छी, बहुत फास्ट तरीके से आप उत्तर करने लगे हैं। शाबाश मेरे वीर। जी बच्चे, सभी उत्तर करेंगे। हाँ, सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। यस, यस, एनईपी 1986 के तहत निर्माण प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य क्या था? छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण देना। ऑप्शन बी, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना। ऑप्शन डी, केवल सरकारी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना। तो प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण देना। ठीक है जी, हाँ, प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। यस, यस, हाँ, ऑप्शन ए, छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण देना। ठीक है बच्चा? यस, यस, नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 43, हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, यानी 1986 में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए कौन सी संस्था को विशेष अधिकार दिए गए? ऑप्शन ए, यूजीसी को। ऑप्शन बी, एनसीईआरटी को। ऑप्शन सी, एससीईआरटी को। ऑप्शन डी, एआईसीटी को। इसका उत्तर सभी का आ जाएगा बहुत जल्दी से। हाँ, 1986 में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए कौन सी संस्था को विशेष अधिकार दिए गए? तो उत्तर बड़ा सोच करके, समझ करके उत्तर देना है मेरे साथी। यस, बहुत अच्छी से समझ के उत्तर देना है।
जी, थोड़ा वेट करेंगे इसका। जी। जी, बिल्कुल, बहुत खूब, बिंदास, शाबाश। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे वीरों, ऑप्शन ए। मैंने हुई ना, मैंने बोला तो इसमें गड़बड़ करेंगे। साथी, थोड़ा मैंने कुछ समझ के किया, उत्तर समझो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात कही गई है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की, ठीक है। यस, तो इसका ए सही हो जाएगा, यूजीसी। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 44। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अनुसार अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए? ऑप्शन ए, अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता। ऑप्शन बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना। ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी बच्चे, यस, प्यारे गुड्डा गुड़िया, सभी उत्तर देंगे। सभी का उत्तर आना चाहिए, 44 का। यस, हाँ, 1986 के अनुसार अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए? और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, शाबाश शाबाश मेरे वीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अनुसंधान संस्थान को वित्तीय सहायता, विज्ञान प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना, विश्वविद्यालय को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। ठीक बच्चे, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ही होगा। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 45। एनईपी 1986 के तहत उच्च शिक्षा में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना क्यों की गई? ऑप्शन ए, वंचित वर्ग के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन सी, केवल विज्ञान के छात्रों के लिए। ऑप्शन डी, केवल तकनीकी शिक्षा के लिए। हाँ, जी बच्चा, जी, सभी प्यारे बच्चे उत्तर करेंगे और सभी का उत्तर आना भी चाहिए। यस, एनईपी 1986 के तहत उच्च शिक्षा में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना क्यों की गई? जी, यस यस, साथियों का उत्तर आना शुरू हो गया है, ऑप्शन ए और ए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही होगा बच्चों। हाँ, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा, वंचित वर्ग के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए। साथियों, इसमें अपवाद है। जी बच्चे, अपवाद ये है कि जो वंचित व्यक्ति है वो इतनी सुविधा कहां से लाएगा जो ऑनलाइन क्लास देख सकेगा। ये बहुत बड़ा अपवाद है इसका। जी बच्चे, कुछ बच्चे इसको ग्रहण कर सकते थे, लेकिन सभी बच्चे नहीं। ठीक है जी, यस। हाँ, हाँ, इतना जो गैजेट कहां से लाएगा ताकि आपको ऑनलाइन शिक्षा ले सके वो? इतना उसके पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि वो वैसे ही वंचित है, समाज से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, सब चीज से वंचित है, उसके पास ऐसी चीज कहां से आएंगी? इसको मैं थोड़ा असमंजस में रखता हूं। लेकिन हाँ, आपका जो उत्तर है वो ठीक है, उत्तर आपका ठीक है जी, लेकिन ये अपवाद लग रहा है मुझे। ठीक है जी, इसमें ये आलोचना करने लायक शब्द है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 46। हाँ, प्रश्न नंबर 46। एनईपी 1986 में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने किस योजना पर बल दिया? ऑप्शन ए, हाँ, ऑप्शन ए, विकेंद्रीकरण और स्थानीय निकायों की भागीदारी। ऑप्शन बी, निजीकरण और विदेशी विश्वविद्यालयों की भागीदारी। ऑप्शन सी, केवल सरकारी विद्यालयों का विस्तार। ऑप्शन डी, केवल शहरी क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना। प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, सभी उत्तर करेंगे। जी बच्चे, सभी का उत्तर आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों का, और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी उत्तर करेंगे भी। यस, हाँ, सभी का उत्तर आना चाहिए। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
विकेंद्रीकरण और स्थानीय निकायों की भागीदारी। ठीक है जी, हाँ, इसका सही उत्तर है यस। 86 में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने किस योजना पर बल दिया था? वो है विकेंद्रीकरण और स्थानीय निकायों की भागीदारी। ठीक है जी, जो शिक्षा है उसको बहुत सारे स्तरों में बांट दिया ताकि किसी पे हाँ किसी एक एक सिस्टम पर बोझ ना पड़े और सारे लोग मिलजुल करके इसको सुचारू रूप से चला सकें। ठीक है जी, विकेंद्रीकरण कर दिया, इसका केंद्रीकरण नहीं किया जी। तो सभी को बांट दिया है छोटे छोटे निकाय में, जिसको बांट दिया है पहले केंद्र पे, केंद्र लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद जिला लेवल पे, उसके बाद क्षेत्र लेवल पे, उसके बाद सब बांट दिया है। ठीक है जी यस, तो ये बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है जी यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 47। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की सबसे बड़ी चुनौती क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए शिक्षकों की कमी, ऑप्शन बी शिक्षा में वित्तीय संसाधनों की कमी, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी साथी, सभी उत्तर करेंगे यस, सभी का उत्तर आना चाहिए। जी जी मेरे साथी, बहुत अच्छे, बहुत बिंदास तरीके से आप सभी उत्तर करते रहेंगे। हाँ जी, इसका सही उत्तर आने लगा है ऑप्शन डी और डी डी डी। बहुत अच्छे, बहुत खूब, इसका सही उत्तर करे हो जाएगा ऑप्शन डी ही इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। शिक्षकों की कमी बिल्कुल, शिक्षा में वित्तीय संसाधनों की कमी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव बिल्कुल, ये सब चीज चुनौती थी क्योंकि शिक्षकों की पहले इतनी शिक्षा इतनी डेवलप नहीं थी, वो शिक्षक की कमी थी बिल्कुल थी। शिक्षा में वित्तीय संसाधन बिल्कुल, हाँ, पैसा बहुत भी हमारे यहाँ बहुत तब जिस शुरुआत में जब भी क्या पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अभाव बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था। अब कुछ 10-20 साल 10-12 साल हो गई तब से पढ़ने शुरू हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये सारी सारी जो चुनौती थी, ठीक है, उत्तर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 48। एनईपी 1986 के कार्यान्वयन में कौन सी प्रमुख बाधा सामने आई? हाँ, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के कार्यान्वयन में कौन सी प्रमुख बाधा सामने आई? ऑप्शन ए पर्याप्त बजट ना होना, बिल्कुल। शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण हो सकता है। ऑप्शन सी सामाजिक असमानता, ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी सभी का उत्तर आना चाहिए, और प्यारे साथियों का उत्तर आप सभी करेंगे, बोलो उम्दा तरीके से, लाजवाब तरीके से आप सभी उत्तर करेंगे यस। शाबाश मेरे साथी, बहुत मेरे बिंदास तरीके से आप सभी उत्तर करने शुरू कर दिए हैं। हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरो ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाँ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। पर्याप्त बजट ना होना बिल्कुल सही बात है, ये सभी थे तीनों। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49। एनईपी 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? ऑप्शन ए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करना, ऑप्शन बी सरकारी विद्यालय की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन सी गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी सभी गुड्डा गुड़िया प्यारे बच्चे उत्तर करेंगे, और सभी का उत्तर आना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छी मात्रा में यस। हाँ, और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत बिंदास तरीके से आप सभी उत्तर करने लगे हैं। शाबाश, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। हाँ बच्चों, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करना ये 1986 के प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, बिल्कुल सही बात है। सरकारी विद्यालय की संख्या बढ़ाना बिल्कुल, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देना बिल्कुल, सभी की सभी ये चीज लागू की गई है, ठीक है, 1986 में। ठीक है यस यस, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 50 की तरफ। ये आपका होमवर्क होगा। हाँ, प्रश्न नंबर 50, एनईपी 1986 में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विकलांग और सामान्य छात्रों को एक साथ पढ़ाना, ऑप्शन बी केवल विशेष विद्यालय की स्थापना, ऑप्शन सी केवल औद्योगिक शिक्षा देना, ऑप्शन डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना। साथियों, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है।
सारे साथी कमेंट करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देंगे। जी साथी, यस। चलते हैं तो अगली क्लास में मिलेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बिंदास। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहेंगे अंत तक। हाँ, ऐसे ही लगे रहेंगे, ऐसे ही अंत तक लगे रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए और आप जब तक अपनी जो आपका मिशन है वो प्राप्त ना कर लें, तब तक आप पढ़ाई में लगे रहेंगे। ठीक है जी। हाँ, पूरी शिद्दत के साथ और पूरी तैयारी के साथ आप चुपचाप तैयारी करते रहेंगे। तैयारी ऐसे करो, तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक बच्चे, यस, एक मोटिवेशन था आपका। हाँ, तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। ओके बच्चे, जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, थैंक यू, शाबाश। हाँ, तो चलते हैं। यस, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय बच्चों।